मिल गया। हेलो स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट क्लासेस फिर से जो आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12 के लिए। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी हो गया, आरएसए हो गया, या बिहार बोर्ड द्वारा जो भी निकाला गया क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर, उनसे टोटल का आपको डे बाय डेज हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसा कि आज से स्टार्ट ही हुआ है हमारा, तो आज फर्स्ट डे है। हर एक दिन जो आएगा आपको 20 क्वेश्चन आएगा, तो आपको 20 क्वेश्चन हम ग्रुप में भी भेज दिया करेंगे, और प्लस इस 20 क्वेश्चन का वीडियो भी सॉल्विंग करके आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोला है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि tan इनवर्स जो होता है सर x प्लस वाई का फॉर्म, tan इनवर्स x प्लस वाई का होता है tan इनवर्स, तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। यही बताए थे सर कि tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्म जो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो हम एक को x मानते हैं और एक को क्या मानेंगे, y। तो tan इनवर्स x के जगह पे 1/2, y के जगह पे 2/11 बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1/2 इंटू कितना हो गया 2/11। तो ये tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया। अगर इस दोनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये कितना हो गया सर 22 हो जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 11 प्लस 22 को 11 के टेबल में 2 बार में 2 2 कितना हो गया 4, नीचे भी 1 हो गया। इस दोनों का भी एलसीएम लेंगे सर कितना हो गया, तो 22 ही होगा। 22 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 22 माइनस 2, यही बचा सर। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, ऊपर ऐड करवाएंगे तो ये 15, अब आए नीचे कितना हो गया 22, नीचे 20 अपॉन कितना हो गया सर 22। ये 22 से ये 22 कैंसिल, तो बचा मेरे पास कितना tan इनवर्स 15/20। तो अगर 3 के टेबल 5 के टेबल में 3 बार में, ये 4 बार में, तो tan इनवर्स 3/4 ये तो प्रूव करना था। तो ये जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन था कि tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 था। तो अभी जो स्टार्टिंग जो किए हैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए, धीरे धीरे जैसा रहेगा हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो बोला है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। ये 1 नंबर क्वेश्चन था, तो 1 नंबर क्वेश्चन का ये निकला। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। दो नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 क्यूब x। जैसा कि क्लास में हमने बताया था कि साइन 3x का फॉर्म होता है सर, कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही होता है सर। अगर हम x के जगह पे अगर साइन थीटा पुट करते हैं सर, तो अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे ये चीज इधर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो अगर मेरे पास आरएचएस का वैल्यू लेते हैं, तो आरएचएस का वैल्यू जो दिया हुआ था वो कितना है सर, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया 3x के जगह पे हम कितना पुट करेंगे सर साइन थीटा माइनस 4 साइन कितना हो गया सर क्यूब थीटा। तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स बन गया। इस इतना की जगह पे साइन 3x का फॉर्म रख सकते हैं, क्योंकि 3x का फॉर्मूला जो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। तो हम इस जगह पे सर कितना कह सकते हैं सर साइन 3 थीटा कह सकते हैं, जिससे इनवर्स से ये साइन कैंसिल, तो 3 थीटा बचा, तो 3 का 3 हो गया। थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखे थे सर साइन इनवर्स x, यही तो प्रूव करना था। तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना हो गया RHS। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। ये आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ था 3 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो हमने x के जगह पे क्या रखा सर साइन x के जगह पे साइन थीटा, क्योंकि जानते हैं 3 साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। तो थीटा की जगह पे हम अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे ये चीज उठ के इधर आए तो साइन इनवर्स x हो गया।
साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस 4 क्यूब एक्स। एक्स के जगह पे कितना रखे सर, साइन थीटा, और इससे ये फॉर्मूला बना, साइन से साइन कटा तो थीटा का वैल्यू लास्ट में पुट किए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला सर, अगर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते, आपके पास 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको पता होगा सर 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स के बारे में कभी बताए होंगे कि अगर cos 2x का फॉर्म जो होता है सर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अगर ये माइनस है तो इधर आएगा सर कितना हो गया प्लस, तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। जब इधर 2 गो x है तो यहाँ पे 1 x है, जब 1 x आएगा तो कितना हो गया हाफ। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया, जब इधर थीटा का वैल्यू डबल था तो यहाँ पे सिंगल है, जब यहाँ पे सिंगल आएगा तो वहाँ पे कितना हो गया हाफ। जब 2 है तो 1 है, जब 1 आएगा तो कितना हो गया आधा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं सर, cos, अगर x लेते हैं तो 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा सर cos स्क्वायर एक्स बाय कितना 2, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकला। फिर cos 2x का एक और फॉर्म होता है cos 2x का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो cos 2x का cos 2x हो गया, और ये कितना हो गया 1। अगर ये सर देखते हैं थोड़ा सा, अगर ये माइनस है तो इधर आगे क्या हो गया प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर कितना हो गया x, इधर से 1, ये प्लस था तो उधर क्या हो गया माइनस, तो 2 cos x हो गया। जब इधर थीटा का मान डबल है तो यहाँ पे सिंगल है, जब सिंगल आएगा तो कितना हो गया हाफ, तो 2 साइन स्क्वायर कितना हो गया x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस कितना हो गया x। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि tan इनवर्स का tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे कितना यूज किया सर, तो 2 साइन स्क्वायर कितना हो गया x बाई 2, फिर बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे कितना पुट करेंगे, तो ये 2 cos स्क्वायर कितना हो गया x बाई 2, यही हो गया। तो अगर tan इनवर्स का tan इनवर्स, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस जो बनता है सर वो कितना बनता है tan स्क्वायर x बाई 2, रूट में डबल है तो एक सिंगल बाहर निकल सकता है, तो ये जो निकलेगा tan x बाई 2 निकलेगा, तो ये tan से ये tan कैंसिल, तो ये कितना बचा सर x बाई 2। ये रहा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सर। 4 जो दिया हुआ था साइन ब्रैकेट में पहले लिखते हैं, उसका फिर बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 को देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये साइन हो गया ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू 1, ये चीज दिया हुआ था। तो अगर x का वैल्यू हमको इसमें बोला फाइंड करने के, आखिर x का वैल्यू क्या होगा, अगर ये चीज इधर प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा सर माइनस। तो साइन, अगर हम उस चीज अगर बोले थे कि अगर साइन इनवर्स अगर हम थीटा इक्वल टू एक्स मानते हैं, साइन को उठा के उधर ले जाएंगे तो थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जस्ट उसी प्रकार इसको उठा के उधर जब ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स 1/5 और प्लस ये कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स, उधर जाएगा तो ये कितना बनेगा सर साइन इनवर्स कितना हो गया 1। तो आपको पता होगा कि साइन में 1 जो वैल्यू होता है वो 90 का वैल्यू होता है, तो साइन 90 का वैल्यू जो होता है सर वो कितना होता है 1। तो ये साइन इनवर्स कितना हो गया 1/5 और प्लस ये कॉस इनवर्स कितना हो गया 1, तो हम इसको साइन इनवर्स साइन 90 को π/2 कह सकते हैं सर, है ना, जिससे साइन से साइन कैंसिल। ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है π/2, ये प्लस उधर गया क्या हो गया माइनस, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू ये π/2 माइनस कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको बताया गया होगा कि अगर साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है वो π/2 होता है, तो हम उठा के अगर कॉस को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं π/2 माइनस कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स। जहाँ पे π/2 माइनस एक्स है तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स कह सकते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स दोनों तरफ इनवर्स हो गया कैंसिल, तो x का वैल्यू जो निकलेगा 1/5, ये x का वैल्यू निकला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं।
साइन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1 था। तो हम क्या किए सर, साइन इनवर्स, साइन को उठा के उधर ले गए तो साइन 1 बन गया, और ये जैसे थे वैसे रहने दिए। कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1 जो होता है साइन में 90 का वैल्यू, साइन से साइन कैंसिल, पाई/2 प्लस था तो उधर गया क्या माइनस, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटा, तो एक्स का वैल्यू जो निकला 1/5 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 जो बोला है सर देख लेते हैं। 5 का वैल्यू जो दिया हुआ है 9π/8 है और माइनस 9/4 है, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स कितना हो गया 2√2 बाई कितना हो गया 3, यही चीज हो गया। तो अगर हम देख लेते हैं इस दोनों LHS लेते हैं सर, तो LHS का वैल्यू जो 9π/8 है और माइनस 9/4 साइन इनवर्स कितना हो गया सर 1/3। दोनों से अगर कॉमन लिया जाएगा तो दोनों के पास 9 था और 4 दोनों के पास आता है 4, तो इसके पास जो बचेगा सर एगो पाई बचेगा और 2 बचेगा। इसके पास तो साइन 4/, ले लिए तो साइन इनवर्स 1/3 बचा, यही ना हो गया। तो साइन इनवर्स 1/3 हमको चाहिए सर 9π/4 साइन इनवर्स 2 इतना। तो आखिर हम इसको क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को अगर थीटा मान लेते हैं तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं सर। तो क्योंकि हमको पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 चाहिए, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हमको 2√2 चाहिए। तो अगर हम इसको क्या कर ले, अगर हम साइन इनवर्स को वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर हम इसको लेते हैं सर, तो अगर पाई/2 माइनस ये कितना हो गया, अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपको समझाते हैं, अभी जस्ट बताए थे, थोड़ा सा समझाते हैं। अगर हम इस चीज को, अगर मेरे पास पाई/2, अभी ये चीज देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया सर पाई/2। अगर इस चीज को उठा के उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस कितना कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो जहाँ पे पाई/2 माइनस एक्स है वहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कह सकते हैं। तो हम 9π/4 इंटू कॉस इनवर्स कितना हो गया तो 1/3। अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स अगर 1/3 को अगर थीटा मानते तो ये चीज उधर जाएगा तो कितना बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, ऊपर कॉस थीटा b/h। p का वैल्यू अगर निकालते तो p बराबर जो होता है रूट अंडर कितना होता है सर, तो h का स्क्वायर माइनस कितना होता है b का स्क्वायर। तो p h का वैल्यू सर 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो बना 9 माइनस 8, तो 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2√2। तो आपके पास p का जो वैल्यू बन गया सर 2√2 बन गया। हमको चाहिए था सर यहाँ पे साइन इनवर्स, तो साइन, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा p/, कितना होता है h। तो p का वैल्यू जो निकला 2√2 और h का वैल्यू कितना निकला 3। अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये चीज उठ के उधर चला जाएगा। अगर साइन थीटा है तो ये चीज उठ के उधर चल जाएगा, तो थीटा इक्वल टू निकलेगा साइन इनवर्स 2√2 बाई कितना हो गया 3। तो हम इसी चीज को अगर पूरा को क्या माने थे सर कि कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू जो अभी निकला वो कितना निकला, तो साइन इनवर्स 2√2 बाई कितना 3। इसी चीज को पूरा को हम क्या माने थे सर, इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लेते तो 9π/4 और इस चीज को हम पूरा थीटा माने थे, थीटा का वैल्यू क्या निकला साइन इनवर्स 2√2 बाई कितना 3। ये था, थोड़ा सा समझने की बात है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर LHS लिए तो दोनों तरफ से 9/4 कॉमन लिए, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो हम जानते थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू जो होता है सर पाई/2 होता है। तो हम इस साइन इनवर्स को उठा के उधर ले गए तो ये कॉस इनवर्स x हो गया सर, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कितना हो गया सर कॉस इनवर्स। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू हम कॉस इनवर्स 1/3 माने। अगर कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा मानते हैं तो इसको अगर कॉस इनवर्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो गया सर कॉस थीटा बराबर 1/3। कॉस थीटा बराबर 1/3 हम लोग 10 पे पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर जो होता है वो b/h होता है। तो b/h हम p का वैल्यू निकाले, p बराबर जो होता है h स्क्वायर माइनस कितना होता है b स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर -1 9, 9 में से 1 को माइनस करवाए तो 8, 8 को हम लोग 2√2 कह सकते हैं। तो p का वैल्यू मिला sin थीटा इक्वल टू p/h, इसलिए sin थीटा का वैल्यू निकाले √2√2/3, थीटा का वैल्यू से निकाले sin इनवर्स 2/√2 और इसी चीज को यहाँ पे पुट कर दिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगर हमको क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है ये बोला 6 नंबर क्वेश्चन कि tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y। तो आपको कभी बताए थे कि tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला, अगर माइनस का तो बीच में माइनस और यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है और नीचे क्या होता है प्लस होता है। तो ये पूरा को हम x मानेंगे और ये पूरा को क्या मानेंगे y। तो tan इनवर्स x के जगह पे चलेगा x/y, बोला माइनस y के जगह पे जो चलेगा सर वो कितना हो गया x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, बाय नीचे 1 माइनस x के जगह पे x/y इंटू y के जगह पे x माइनस वाई बाय एक्स प्लस कितना हो गया y, यही हो गया सर। अगर tan इनवर्स का tan इनवर्स इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया सर, तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। जब इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो सेम चीज कैंसिल, तो x इंटू जो बचेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, इंटू मेरे पास x माइनस वाई दिया हुआ था बाय नीचे। अगर इसके भी नीचे एक एलसीएम लेंगे तो इस दोनों का भी एलसीएम y को अगर इतना से इंटू करवाएंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई होगा। जब इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई और बीच में माइनस, अगर x से इंटू करवाएंगे तो x इंटू एक्स माइनस वाई, यही बचा सर। अगर ये चीज से ये चीज कैंसिल हो गया तो मेरे पास tan इनवर्स का tan इनवर्स, यहाँ पे अगर x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को y से इंटू करेंगे तो एक्स वाई माइनस ये x माइनस वाई, ये चीज दिया हुआ था सर। थोड़ा सा सर मिस्टेक हो गया, अगर इस दोनों का एलसीएम लेते तो y इंटू एक्स वाई, जब हम इसको इससे डिवाइड लगाए तो यहाँ पे y से कटा तो एक्स वाई हो जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे जो बचेगा इंटू में एक y होगा। और जब हम इस चीज को y से इंटू करवाएंगे तो माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस और ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। नीचे बाय नीचे कितना हो गया, y को इससे इंटू करेंगे तो एक्स वाई, y को y से इंटू करवाएंगे तो वाई स्क्वायर, x को x से इंटू करवाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस कितना हो गया सर x और y हो गया, ये चीज बचा। अगर माइनस एक्स वाई बच रहा है तो आखिर अब हम करेंगे क्या सर, अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो इस दोनों से क्या एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, नीचे भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। अब जो बचा यहाँ पे कितना बचा, मेरे पास माइनस में बच रहा है, माइनस में बच रहा है। तो माइनस में बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो नीचे जो फॉर्म जो होता है तो x प्लस वाई का होता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं सर, मेरे से मिस्टेक क्या हुआ कि tan इनवर्स x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई हो गया। तो x का x हो गया, y का y हो गया, नीचे 1 प्लस एक्स वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन जो होता है सर वो किसका होता है, प्लस का। यहाँ पे भी साइन जो होता है वो प्लस का। जब हम प्लस से इंटू करवाते तो यहाँ प्लस हो जाता और ये कितना होता है, माइनस हो जाता। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा मेरे पास tan इनवर्स का tan इनवर्स, ब्रैकेट में ऊपर जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, बाय नीचे मेरे पास भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा से ये पूरा कैंसिल, कुछ नहीं तो 1 तो रहा, tan इनवर्स 1, tan में 1 जो होता है सर वो कितने डिग्री का पहले होता है, tan पाई बाय 4। तो इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये बचा सर कितना, पाई बाय 4। थोड़ा सा सर एक जगह मिस्टेक हुआ था जिसके कारण बनाने में थोड़ा लेट लगा। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आए तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म लगाए। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। जब इस दोनों का एलसीएम लिए तो x इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे का इस दोनों का एलसीएम लिए तो x इंटू एक्स प्लस वाई। जब इस चीज को अगर इससे डिवाइड लगाए तो y से y कैंसिल तो ऊपर x प्लस वाई। जब इसको इससे डिवाइड लगाए तो x प्लस वाई कैंसिल तो y बचा y से इंटू, नीचे इस दोनों का एलसीएम लिए तो y इंटू एक्स प्लस वाई। इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो पूरा चीज आ जाएगा, बीच में प्लस,
जब x को इतना से इंटू करवाए तो पूरा आ गया। ये दोनों से सेम कैंसिल, x को x से इंटू किए एक्स स्क्वायर, x को एक्स वाई से इंटू किए एक्स वाई, y को माइनस एक्स वाई से इंटू किए एक्स वाई, और y को y से इंटू करवाए तो कितना हो गया वाई स्क्वायर, माइनस माइनस बाहर प्लस। नीचे भी x को अगर y से इंटू किए एक्स वाई, y को y से इंटू किए वाई स्क्वायर, x को x से इंटू किए एक्स स्क्वायर, इसको इससे इंटू किए तो एक्स वाई। सेम जो कटा सो काट दिए, प्लस माइनस कट गया, जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरा कट गया। वन कितने का वैल्यू होता है 10 पाई/4, तो पाई/4 ये आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 से जो स्टार्ट है वो मैट्रिक्स का है। सभी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, सभी एक्सरसाइज का। आज थोड़ा दिए, फिर कल आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ते चलेंगे। मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर सर जो दिया हुआ था 9, 5 और 7, यही हो गया सर। थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो दिया हुआ था 9 और x प्लस जेड का वैल्यू 5 और y प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। अगर हम देख लेते हैं, अगर y प्लस जेड का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते तो 7 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर y प्लस जेड का वैल्यू अगर 7 पुट करते इक्वल टू 9, तो x बराबर प्लस है तो उधर गया क्या हो गया माइनस, तो x का वैल्यू कितना निकला सर 2। x का वैल्यू को अगर इस पे पुट करते तो z का वैल्यू पता चल जाएगा y, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू कितना 3। z का वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, तो z, तो y इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4। ये कंप्लीट। x y z का वैल्यू निकालना था। सिंपल सा मैट्रिक्स में जब x y z का वैल्यू बोले, जो जिसके सामने रहेगा उसी का वैल्यू ले लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 9, x प्लस जेड का वैल्यू 5, y प्लस जेड का वैल्यू 7। y प्लस जेड का वैल्यू रखे, अगर हम पीछे से y प्लस जेड का वैल्यू 7 दिया होता तो y प्लस जेड का वैल्यू रखे, तो ये प्लस उधर गया माइनस। जब z का x का वैल्यू पता चला तो x का वैल्यू रखे, तो हमको z का वैल्यू पता चला, z का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू पता चला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आठ नंबर क्वेश्चन सर, a इक्वल टू जो दिया हुआ है 2 4 3 2, b इक्वल टू जो दिया हुआ है सर 1 3 माइनस 2 और 5, और c का वही वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2 5 और 3 4। आपसे पूछा है एक नंबर ए बी और किसका सर 3a माइनस c का वैल्यू क्या होगा। ए बी आपको मैट्रिक्स में इंटू करवाने सिखाए थे कि अगर जब हम a को b से इंटू करवाते हैं तो a का वैल्यू 4 2 4 3 2, और इंटू जो करवाएंगे सर b से 1 3 माइनस 2 और 5। आपको बोले थे कि इस रो को इस कॉलम से इंटू करवाते, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को भी इस कॉलम से, इस रो को भी इस कॉलम से। तो पहले रो को कॉलम से इंटू करवाने के लिए जब हम 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 1, बीच में साइन प्लस, 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, फिर 2 को 3 से इंटू करवाएंगे तो 2 इंटू 3, 4 को 5 से इंटू करवाएंगे तो प्लस 4 इंटू 5, 3 को 1 से इंटू करवाएंगे तो 3 इंटू 1, फिर 2 को इससे इंटू करवाएंगे तो कितना कि 2 इंटू माइनस 2, फिर 3 को 3 से इंटू करवाए तो 3 इंटू 3, फिर 2 को 5 से इंटू करवाए तो कितना हो गया 2 इंटू 5। तो ये कितना हो गया सर, यहाँ पे 2 1 जा 2 और माइनस 8, 3 1 जा 3 माइनस 4, ये 6 और ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया सर 9 और प्लस 25। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना बचेगा सर माइनस 6 माइनस 1, ये 26 और ये कितना हो गया 34। ये a इंटू बी का वैल्यू निकला। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो आपको बोला कि इसी में सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ था 3a माइनस सी, तो 3a का वैल्यू हमको जो दिया हुआ था 2 4 3 2, और c का वैल्यू जो दिया हुआ था माइनस 1 माइनस 2 4 3 4।
जब हम 3 को इंटू करवाते हैं तो सबसे इंटू करवाएंगे, 3 को 2 से इंटू करवाएंगे तो कितना गया 6, 4 से इंटू करवाए तो 12, 3 से इंटू करवाए 9, 3 से इंटू 2 से इंटू करवाए 6, माइनस यहाँ पे कितना हो गया -2 5 और ये 3 4। चलिए सर माइनस करवाते हैं, तो 6 माइनस और -2 तो माइनस माइनस प्लस, 12 -5 9 -3 6 -4। जब माइनस करवाएंगे तो ये कितना 8, ये 7 में से 5 बच गया तो कितना हो गया 7 5 12, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये A3A माइनस सी का वैल्यू निकला। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया, तो x प्लस y का वैल्यू जो दिया हुआ था 7025 और y का वैल्यू जो दिया हुआ था x माइनस y का वैल्यू 3003। तो मेरे पास हम लोग 10th में लीनियर इक्वेशन करके चैप्टर पढ़े थे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। अगर देखते थे प्लस और माइनस रहता था तो y कैंसिल, ये 2x बचेगा। हम इस दोनों को जोड़ते 7 और 3 ये 10, 0 0 0, 3 और 2 और 0 को जोड़ेंगे सर कितना हो गया, तो 2 बचेगा। 5 और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 नीचे, ये 10 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। तो अगर हम 2 से डिवाइड लगाते हैं तो सबको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 5014, ये किसका वैल्यू निकला x का। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते इक्वेशन फर्स्ट पे, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमको जो दिया हुआ था 7025, तो x का वैल्यू अभी हम लोग लेके आए थे सर, कितना लाए थे, तो ये 5014, ये प्लस y इक्वल टू सर जो हो गया 7025। अगर ये प्लस उधर गया क्या हो गया माइनस, तो माइनस करवाएंगे 7025 माइनस जो हो गया कितना हो गया 5014, ये ना हो गया। तो y इक्वल टू जो हो गया 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, ये निकला y का वैल्यू। तो x और y का वैल्यू निकला। हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, तो उसी लीनियर इक्वेशन का यूज करके x और y का वैल्यू निकाले। सिर्फ याद देखें कि जो जहां पे जुटेगा, जिस प्लेस पे जो वैल्यू था उसी प्लेस में वो चीज को जोड़ना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते। प्रूव दैट, ये जो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% रहेगा। जिस प्रकार से आज जो भी क्वेश्चन करवा रहे सब वो आपका इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम के व्यू से रहेगा। आप मेरा अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो काफी है एग्जाम के लिए। तो अगर देखते 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 का जो क्वेश्चन दिया हुआ था डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है 1 1 1, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c और c स्क्वायर। प्रूफ जो आपको करना था तो a माइनस b माइनस c और c माइनस a को प्रूव करना था। तो हमको अगर ये चीज को निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं सर, a और b, तो अगर a में से b को घटा देंगे तो ab हो गया, b में से c को घटा देंगे तो कितना हो गया ac। तो हम इसको बताए थे सर कि ये r1 होता है, ये r2 होता है और ये कितना होता है r3, ये c1 होता है और ये c2 होता है और ये कितना हो गया c3, ये ना हो गया। तो अगर हम पहला स्टेप में अगर r1 में से r2 को घटा देंगे तो a माइनस b मिलता है, और r2 में से r3 को घटा देंगे तो कितना b माइनस c मिलता है। तो हम r1 के प्लेस पे क्या कह सकते हैं कि r1 माइनस r2 और r2 माइनस कितना हो गया सर, तो r3 करवा देते। तो r1 माइनस r2, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 में से 1 को माइनस के 0, b में से c को माइनस करेंगे तो bc, और इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो b स्क्वायर माइनस कितना c स्क्वायर, ये 1c स्क्वायर जैसे तो सही हो। अगर एक स्टेप अगर इसको देखा जाए तो हम लोग 0 1 1, a माइनस b, b माइनस c और c,
इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी सर कितना हो गया बी माइनस सी और बी प्लस सी। अगर ये कितना हो गया सी स्क्वायर। अगर टेकिंग कॉमन ले लेते हैं, अगर टेकिंग कॉमन लेते हैं कितना, अगर हम R1 और R2 से सर R1 और R2 से a माइनस बी और b माइनस कितना c ले लेते सर। R1 और R2 से a माइनस बी और b माइनस c लिए, तो जैसे ही कॉमन लेंगे सर तो a माइनस बी, ये b माइनस सी, तो इसके पास क्या बचेगा 0 0, ये ना हो गया। यहाँ पे इससे ये कॉमन ले चुके हैं तो 1, इससे भी a माइनस बी कॉमन लिए हुए सर, तो इसके पास क्या बचेगा तो a प्लस बी कॉमन लिए बचा, इसके पास 0 बचा, इससे b माइनस सी कॉमन लिए 1 बचा, इससे b माइनस सी कॉमन लिए तो b प्लस सी बचा, नीचे 1 हो गया c हो गया c स्क्वायर। अब एक्सपेंड करना है तो हम अगर C3 से एक्सपेंड करवा देते हैं तो a माइनस बी और ये कितना हो गया b माइनस सी। जब दो को 0 बन जाता है किसी भी रो या कॉलम में तो हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए हम लोग 1 से इंटू करवाते हैं, तो अगर 1 लेंगे तो ये और ये रो छूट जाएगा, तो बचा सर 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी, ये बचा सर। अगर ये a माइनस बी इंटू कितना हो गया b माइनस सी, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो b प्लस सी माइनस इसको इससे इंटू करेंगे, जैसे ही माइनस का साइन लगेगा दोनों साइन चेंज हो गया, तो a माइनस ये क्या बन गया b, तो b से b कैंसिल, तो बचा सर कितना मेरे पास a माइनस बी b माइनस सी और एगो लास्ट में कितना बचा c माइनस a। हेंस प्रूव, हमको ये चीज प्रूव करना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वो भी डिटर्मिनेंट्स का ही क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ था। इसमें भी प्रूव करना था के स्क्वायर इक्वल टू 3y प्लस के, तो के स्क्वायर और 3y प्लस के, तो आपको बताया कि ये रो को R1 R2 R3, अगर इस तीनों को जोड़ देते R1 प्लस R2 प्लस R3 तो 3y और k मिल जाता है। तो हम R1 के प्लेस पे तो क्या लिख सकते हैं सर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 के प्लेस पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इस तीनों को अगर जब हम जोड़ते हैं तो जैसे y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई जब जोड़ेंगे तो 3y प्लस कितना बनेगा k, तो ये 3y प्लस के, यहाँ पे भी 3y प्लस के, यहाँ पे भी 3y प्लस कितना हो गया k, नीचे y, ये y प्लस के y, ये y और y प्लस कितना निकला k। अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो ये R1 हो गया सर, तो R1 के प्लेस से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो R1 के प्लेस से कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम किससे ले रहे सर R1। तो अगर हम 3y प्लस अगर k ले लेते हैं तो इसके पास क्या बचेगा 1 1 1, ये y प्लस के और ये y, ये कितना हो गया y और ये y प्लस के। अब हमको दो को 0 बनाना है, तो दो 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो अगर मेरे पास कितना हो गया C1 के प्लेस पे लिख सकते हैं C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं C2 माइनस कितना C3, तो ये 3y प्लस के हो गया। चलिए सर देख लेते हैं C1 माइनस C2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0 और यहाँ 1, इसमें से इसको घटाते हैं सर, अगर देखिएगा तो y अगर हम यहाँ पे घटा के दिखाते हैं y में से y प्लस के को घटाएंगे तो y माइनस वाई माइनस कितना के, इससे ये कैंसिल माइनस कितना बचा सर के। तो इसमें से हम इसको घटा रहे सर, इसमें से इसको घटाए तो हमको क्या मिला सर माइनस के, और इसमें से इसको घटाएंगे तो y कैंसिल तो k बचेगा और ये कितना बचा हुआ है सर पहले से y। अब यहाँ पर से आते इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा,
इसमें से इसको घटाएंगे तो y से y, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा k, और ये जैसे था वैसे ही हो गया, तो y प्लस k ये बचा। अब हम लोग एक्सपेंड कहाँ से कर रहे सर, यहाँ से। अगर 2 को 0 बन गया तो यहीं से एक्सपेंड कर लेते, अगर 1 से एक्सपेंड करवा देते, ये छूटेगा और ये छूटेगा। अगर मेरे पास हम कितना हो गया 3y प्लस k, इसको एक्सपेंड कहाँ से करवा रहे हैं सर, 1 से। जैसे ही अगर हम लोग 1 से इंटू करवाते हैं, इसको एक्सपेंड करवाते, तो मेरे पास ये लाइन और ये लाइन छूट गया, तो बचेगा माइनस के 0 माइनस के, तो ये चीज़ बचा सर। तो ये 3y प्लस कितना हो गया k, और इसको इससे इंटू करवाएंगे तो ये कितना हो गया 1, तो 1 ही हो गया। इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो k स्क्वायर, और बीच में माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0। किसी चीज़ को माइनस 0 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो k स्क्वायर 3y प्लस कितना हो गया k, ये रहा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर। तो 12 नंबर आपको क्वेश्चन जो बोला क्या बोला देख लेते हैं। बारह नंबर से क्वेश्चन जो आ गया वो डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। अगर 12th के एग्जाम दे रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा है तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसा कि 12 नंबर क्वेश्चन को बोला गया, देखा दिया गया है सेक एक्स और ये 10x 10 रूट अंडर x, ये ना हो गया। तो अगर हम इस चीज का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएट जो होता है, अगर हम लोग डी बाई डी एक्स, अगर सेक डी बाई डी एक्स अगर सेक एक्स का करते हैं तो सेक एक्स इंटू कितना होता है सर 10x होता है, यही होता है। तो ये जो मेरा काम कर रहा है सर वो थीटा का काम कर रहा है। तो अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स की जगह मतलब 10 रूट एक्स इंटू 10x, 10 की जगह पे भी कितना हो गया 10 रूट x, यही ना हो गया। अब जो डी बाई डी एक्स करेंगे तो उसके थीटा का भी करते हैं, तो थीटा के वैल्यू में कितना दिया 10 रूट x, और आपको पता होगा डी बाई डी एक्स 10x का जो होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x, 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर x। तो ये तो हो गया सर, तो ये सेक x इंटू ये कितना हो गया 10 रूट x, ये 10 और ये 10 कितना हो गया रूट x, और अगर से 10x का करेंगे तो ये इसका थीटा बनेगा, तो इसका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब जो डी बाई डी एक्स करेंगे तो रूट x का भी करेंगे, तो ये सेक ये 10 रूट x, ये 10 रूट x, अगर ये सेक स्क्वायर रूट x थीटा, और रूट x का जो होता है सर वो 1/2 रूट अंडर x। आपको लिखाए थे कि डी बाई डी एक्स अगर रूट एक्स हो तो उसका हम लोग डायरेक्ट 1/2 रूट अंडर एक्स ये कहते थे। ये रहा इसका आंसर। हम क्या किए कि सेक इनवर्स एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएट करना था, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट का फॉर्म होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स के फॉर्म में जो बन रहा था 10 रूट एक्स बन रहा था, तो सेक एक्स इंटू 10x। अब उसके थीटा का भी किया है, तो 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स का तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब उसके थीटा का करेंगे तो ये कितना हो गया रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएट, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएट होता है 2 रूट अंडर एक्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था, बोला डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जैसे ही निकालना है तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 13 नंबर क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया हुआ था प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और आपसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम सबका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का भी डी वाई डी एक्स जो करेंगे एक्स वाई का भी, प्लस डी वाई डी एक्स जो करेंगे वाई स्क्वायर का भी, बाई डी वाई डी एक्स जो करेंगे 100 का भी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। अब x इंटू वाई, तो u इंटू भी हम कभी पढ़े थे सर, u इंटू भी, अगर u को छोड़ते तो डी वाई डी एक्स भी का करते, प्लस भी को छोड़ते तो डी वाई डी एक्स जो करते सर u का करते।
तो ये मेरा u बन जाएगा और ये कितना v, तो हम u को छोड़ेंगे तो dy dx जो करेंगे, dy dx y का, और y को छोड़ेंगे तो dy dx जो करेंगे u का, तो मतलब x का, y स्क्वायर का 2y और y के फॉर्म में करेंगे तो इसलिए y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसलिए कितना हो गया dy बाई dx, ये y के फॉर्म में, और कांस्टेंट जो हो जाता है वो 0, ये 2x प्लस x, y का डिफ्रेंशिएट dy बाई dx, अगर x का डिफ्रेंशिएट 1 तो y बचेगा, ये 2y और dy बाई कितना हो गया dx इक्वल टू 0। अगर dy बाई dx वाला को एक तरफ कर लेते हैं, यहीं पे छोड़ लेते हैं, अगर दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो dy बाई dx, तो इसके पास क्या बचा x, इसके पास 2y, ये प्लस उधर गया कितना माइनस, ये भी y प्लस उधर गया क्या हो गया माइनस। जब हमको dy बाई dx का वैल्यू निकालना, जो इनटू में रहता है वो डिवाइड में, तो इस दोनों से पहले माइनस कॉमन लिए तो 2x प्लस कितना हो गया y, अब बाई नीचे ये चीज आ गया सर x प्लस 2y, ये बार dy बाई dx का वैल्यू निकालना। हम डिफ्रेंशिएट किए थे सर, पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किए, x इंटू वाई को u इंटू v पे तोड़े, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किए तो 2y, y वाला dy बाई dx जो बचा, dy बाई dx वाला को एक तरफ छोड़े, बाकी सबको उठा के उधर लेके, जैसे ये प्लस था तो उधर गया माइनस, ये भी प्लस था तो उधर गया माइनस, ये इनटू में था तो कहाँ जाएगा सर डिवाइड में, दोनों से माइनस कॉमन लिए तो क्या बचा प्लस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। फोर्टी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है। तो अगर डी बाई डी एक्स जो करना है तो आपको पता होगा ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स क्यू, ई पे पावर एक्स पे पावर 4, ई पे पावर एक्स पे पावर 5, यही चीज हो गया। अगर डी बाई डी एक्स जो करेंगे हम लोग सबका करेंगे, ई पे पावर एक्स डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यू का, फिर डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स पे पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स पे पावर 5, ये चीज हो जाएगा। इन हो गया। तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई पे पावर एक्स होता है, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई पे पावर एक्स स्क्वायर, पर अब जो डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके पावर का भी करते हैं। ई पे पावर एक्स क्यू का एक्स क्यू हो गया, अब जो डिफरेंशिएट करेंगे उसके पावर का भी। इसमें भी ई पे पावर एक्स पे पावर 4 हो गया, अब इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो गया एक्स पे पावर 4। ई पे पावर एक्स का करेंगे तो ई पे पावर एक्स पे पावर 5, डी वाई डी एक्स जो करेंगे उसके पावर का भी करेंगे। तो ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ई पे पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर, ई पे पावर एक्स पे पावर 4 एक्स पे पावर का 4 करेंगे तो 4x क्यू, ई पे पावर एक्स पे पावर 5 का करेंगे तो इंटू कितना हो गया तो 5x पे पावर कितना 4। अब इसको सरिया लेंगे तो ई पे पावर एक्स 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू, 4x क्यू और ई पे पावर एक्स पे पावर 4, 5x पे पावर 4 ई पे पावर एक्स पे पावर 5। ये रहा इसका आंसर। अगर किसी भी चीज में डॉट डॉट रहा है, अगर 5 तक या 7 तक, तो आप उस चीज को पूरा को लिखेंगे तब उस चीज का डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट भी जो करेंगे ई पे पावर एक्स का एक्स होता है, अगर उसके फॉर्म में अगर कोई पावर में जो एक्स स्क्वायर या साइन एक्स या रूट एक्स कुछ भी थे तो हम उसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे इसके पावर में एक्स दिया तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 ही होता है, इसलिए इसका नहीं किया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया तो 2x हो गया, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट तो 3x स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 का तो 4x क्यू, एक्स पे पावर 5 का तो 5x पे पावर 4, और सबको सरिया के लिख लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आते हैं 15 को देखते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था सर आपके पास, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताए थे कि 5y अगर dy dx
ये ई पे डी बाई डी एक्स, ये कॉस एक्स है, कॉस 2x है, कॉस कितना है सर 3x है, ये इस प्रकार से सर। तो जब अगर एक से अधिक दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम इसको y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस कितना हो गया 2x और कॉस कितना हो गया 3x। जब हम दोनों तरफ लॉग से इंटू करवाते हैं तो ये लॉग y बनेगा, इधर से सर लॉग हो गया, ये कितना हो गया सर कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस कितना हो गया 3x। तो ये a हो गया, b हो गया और ये c हो गया। तो बताए थे सर कि लॉग a इंटू बी इंटू सी मतलब कहीं तक भी रहे तो लॉग a लॉग b और प्लस लॉग कितना हो जाएगा c, ये चीज हो जाएगा। तो ये log y का log y हो गया, तो इसको हम log a मतलब cos x हो जाएगा, log b कितना हो गया cos 2x हो गया, log c तो log कितना हो जाएगा सर cos 3x। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे सर तो dy dx जो लगाएंगे सर तो log y का लगाएंगे, dy dx जो लगाएंगे log cos 2x cos x का लगाएंगे, dy dx जो लगाएंगे तो log cos 2x का हो जाएगा, dy dx जो लगाएंगे log cos कितना हो गया सर 3x का। चलिए सर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई y के फॉर्म में किए थे इसलिए dy बाई dx। log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x तो 1 बाई cos x हो जाएगा और cos x ही हो गया सर। अब cos x का करेंगे तो कितना होता है cos का, तो cos का इंटीग्रेशन, तो अगर डिफरेंशिएट देखते हैं सर तो dy बाई dx अगर हम साइन का करते हैं सर साइन x का तो वो cos x हो जाता है, और dy dx जो अगर cos x का करेंगे तो ये सर बनता है माइनस साइन एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद log x का करेंगे तो log cos 2x होगा, log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स तो मतलब 1 बाई cos 2x, और cos 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया सर, तो डिफ्रेंशिएट जो लगाएंगे सर cos 2x का भी लगाएंगे, और फिर उसके बाद dy dx जो करेंगे उसके थीटा का भी तो 2x का भी करेंगे। यहाँ पे भी कितना हो गया dy dx log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स हो गया, और यहाँ पे dy dx जो करेंगे तो फिर cos 3x का करेंगे और फिर dy dx जो करेंगे उसके थीटा का भी तो ये 3x हो जाएगा। तो ये बचा सर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो dy बाई dx हो गया इक्वल टू y, ये साइन बाय कॉस अगर माइनस साइन x हो गया और ये कितना हो गया सर cos x हो जाएगा, ये ना बचा। अगर cos 2x का करेंगे तो माइनस साइन कितना हो गया 2x हो गया, और 2x का करेंगे तो ये 2 लगेगा, बाई नीचे कितना हो गया cos 2x। फिर उसके बाद cos का करेंगे तो कितना हो गया माइनस cos 3x हो जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3, अब बाई नीचे कितना हो गया cos 3x। चलिए सर देख लेते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू अगर हम सबसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस y जो माने थे क्वेश्चन में कितना दिया था सर cos x cos 2x cos कितना हो गया 3x, ये ना हो गया। अब y साइन बाय cos कितना बनेगा 10x प्लस कितना हो गया 2 10 2x और प्लस कितना हो गया 3 10 नहीं साइन, अच्छा यहाँ पे साइन cos का करते तो सर माइनस साइन होता, ये साइन है तो ये साइन कितना हो जाता 10 कितना हो जाता सर 3x, ये रहा इसका आंसर। तो आप लॉग के क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे, जब 1 2 3 4 कितनी हो सारा दिया आप लॉग से बनाइएगा तो वो इजी वे में बन जाएगा। और रूल भी यही कहता है कि जब 1 2 3 जब 2 को रहेगा तो u इंटू भी का यूज कर सकते हैं, जब 2 से अधिक रहे तो हम लोग लॉग का यूज करेंगे। तो लॉग a इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी इक्वल टू सर कितना लगाए तो लॉग a प्लस बी प्लस लॉग सी, और सभी चीज का डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 से जो है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन भी बताए थे। सिक्सटीन नंबर जो क्वेश्चन है बोला सर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इंटीग्रेशन इसको इससे भी इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको भी इससे इंटू करवाएंगे तो 1 ऊपर कितना एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं सबका अलग अलग, डी एक्स माइनस ये कितना हो गया डी एक्स, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2+1 और नीचे भी 2+1 और सिर्फ डी एक्स का कितना होता है सर एक्स आएगा प्लस क्या सी, तो एक्स पे पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस ये कितना बना सी। ये अभी सर थोड़ा सा हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, उसके बाद आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ था, तो आपको रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर दिया था इंटू डी एक्स। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस जो होता है सर 2ab, तो 2√x इंटू कितना 1/√x इंटू ये सर कितना हो गया dx, ये टोटल। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, अगर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x इसका 1/x और माइनस 2 और ये कितना हो गया dx। तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स और माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया dx। x का करेंगे तो सर 1+1 और नीचे भी 1+1, 1/x का होता है log मॉडुलस x और माइनस 2 और dx का खाली x प्लस सी, तो इसको जोड़ेंगे तो x² 2 प्लस लॉग मॉडुलस कितना हो गया x माइनस 2x प्लस ये कितना हो गया सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एटी नंबर जो क्वेश्चन बोला, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 यही हो गया रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। हमको दिया हुआ था ये चीज, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं सर, अगर इस दोनों से 2 कॉमन ले लेते तो 2x प्लस 1 कह सकते हैं और रूट अंडर ये बचा x² प्लस x प्लस 1 इंटू कितना हो गया dx, यही चीज बचा। तो अगर हम इस चीज को t मान लेते हैं x² प्लस x प्लस 1 को अगर t, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, x का डिफ्रेंशिएट 1, dz 0 और ये dt कितना हो गया dx। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू ये कितना हो गया dx इक्वल टू dt, ये चीज माने सर। अगर 2x और dx का पहले देखिएगा सर, अगर इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकाल लेते, अगर इस पूरा को अंदर वाला को क्या माने सर t माने, अगर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया dt, तो t इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो t पे पावर हाफ इंटू dt, तो 2 तो t पे पावर हाफ प्लस 1 और नीचे भी कितना हो गया हाफ प्लस 1 प्लस कितना c, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर t पे पावर कितना 3/2 और नीचे भी कितना हो गया सर 3/2 प्लस c। ये चीज पलटेगा तो ऊपर जाएगा 2 2 4/3 और t जो माने थे किसको माने थे तो x² प्लस x प्लस 1 पे पावर 3/2 और ये प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, e पे पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम पढ़े थे सर इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x का जो होता है डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स जो होता है 10 इनवर्स x का जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ के आए डिफ्रेंशिएट में। तो अगर हम 10 इनवर्स x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएट 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर और ये dt बाई कितना हो गया dx। अगर इसको इससे इंटू कर लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर कितना हो गया dt, ये चीज हो गया। अगर हम e पे पावर अगर 10 इनवर्स x को क्या माने सर t माने और आपको dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है dt और e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है प्लस c और t जो माने थे 10 इनवर्स x और प्लस कितना हो गया c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये 20 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 20 ही क्वेश्चन है, फिर कल अगले 20 क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन 20 से के साथ मिलेंगे। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन बोला इंटीग्रेशन x³ साइन इनवर्स और 10 इनवर्स x पे पावर 4 बाय नीचे
1 प्लस एक्स पे पावर 8 इंटू कितना दिया था dx, ये चीज क्वेश्चन दिया हुआ था सर। अगर हम देख लेते तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन इनवर्स, अगर टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर हम देखते हैं टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 को ही हम लोग क्या मान लेते हैं सर, टी मानते हैं। तो आपको पता होगा टेन इनवर्स एक्स का भी डिफ्रेंशिएट लिखे थे, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इसका करेंगे तो सर, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू इसको डी टी बाई डी एक्स, पर अभी जो डिफ्रेंशिएट किया टेन इनवर्स क्या, अब उसके थीटा का भी करेंगे तो एक्स पे पावर 4 और ये डी टी बाई कितना हो गया डी एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे सर तो ऊपर 4x क्यूब, अब बाय नीचे कितना हो गया 1 प्लस एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू सर डी टी बाई डी एक्स कह सकते हैं। अगर हम dx को ऊपर ले जाते तो एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर कितना dt लिख सकते हैं। तो dx बराबर dt, अगर थोड़ा सा देख लेते हैं सर, हम जो माने अगर किसको माने थे तो ये पूरा को t माने थे और इस पूरा के साथ जो वैल्यू आया इस पूरा को t माने तो साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं इसको t, ये ना हो गया। और एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू जो दिया था सर कितना, तो dt दिया हुआ था dt। और थोड़ा सा देख लीजिएगा ये 4 इंटू में था तो कहाँ गया था सर डिवाइड में, तो हम 1 बाय 4 को क्या कर दिए बाहर निकाल लिए। और साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएट होता है, तो साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है जाके साइन इनवर्स t ना, देखिएगा इंटीग्रेशन अगर हम साइन इनवर्स x का करेंगे तो ये 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सर। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टी लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर और प्लस कितना c, तो 1 बाय 4 और रूट अंडर टी जो माने थे किसको माने थे टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना c। ये रहा आज का टोटल 20 क्वेश्चन का सॉल्विंग। अब भी अगर किसी को डाउट लगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9122507170। अगर आज का क्लास यहीं तक रहने देते, कल फिर नए 20 क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।